टीचर ने मेरे को एक टॉपिक पढ़ाया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या पढ़ाया? अब पता नहीं मेरा दिमाग खुरापाती था क्या था, मेरा दिमाग थोड़ा तेज चलने लगता है, और ये उस जमाने की बात है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया, तो मैंने कहा ठीक है पढ़ लेते, जब कोई पढ़ा रहे तो मैं पढ़ लेता हूँ, दिल से पढ़ता हूँ। तो उन्होंने ये बोला टीचर ने, हर एक बड़ी चीज, क्या बोला? हर एक बड़ी चीज जो होती है दुनिया में छोटी चीज को खींचती है। बस पूरी 1 घंटे क्लास में मेरे को इतना ही समझ में आया। उन्होंने इक्वेशन पढ़ाई, बहुत सारी चीज पढ़ाई, मैंने कहा हर एक बड़ी चीज छोटी चीज को खींचती है। मैंने कहा छुट्टी कब होगी? जब छुट्टी में रोड पे चल रहा हूं, मेरी हाइट 5'4", 5'5", बगल में चल रही थी लड़की, छलावा। अब मुंह माया नहीं बेटा, छलावा, मुंह माया नहीं, मुंह तो लगाती रही और माया तो मिलती नहीं उससे। तो बेटा उसकी हाइट थी 6 फीट, कितनी थी? अब तुम्हें पता है मैंने लॉ लगाई होगी, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू 1 घंटा पहले की बात कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हर बड़ी चीज छोटी चीज को, मैंने कहा तो फील हो गई, तो लड़की खींच ही नहीं रही थी, हमें दिमाग खराब हो गया। हर एक बड़ी चीज छोटी चीज को खींचती है, मैंने तो लॉ गलत होगी, बवाल है ये तो, छलावा। वो तो थोड़ी देर बाद पता लगा, एहसास हुआ क्यों नहीं खींचा, उसके बगल में एक और लड़का चल रहा था छेदों का। फिर मैंने कहा मवाल तो ये है, सेट की बात ये है, उनके बीच में भी दूरी थी, फिर मेरे लॉ और लगी, इनके बीच में दूरी क्यों है? सो सेट की बात तो आती, दूरी नहीं होती बेटा। हर चीज में चेतन क्यों आता है? कितना क्यूट सा मासूम सा बच्चा हो, क्यूट है वो। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन चच्चा की कहानी, क्या बोला? न्यूटन चच्चा ने बहुत कुछ बोला है ग्रेविटी के ऊपर, पर हमें ये सब पढ़ना नहीं है। कभी कार चलाई है रोड पे? कभी तो चलाई होगी। बाइक चलाई है? कोई नहीं, कभी देखी तो होगी। बाइक, स्कूटी, साइकिल, बाइक कुछ तो चलाई होगी। बड़े कभी देखा मोड़ वोड़ आता है रोड पे, तू गड्डी मोड़ आया, तू टायर मोड़ आया, तू डैश मोड़ आया, तूने डैश करवा लिया, फलान ठिकाना होता रहता है दुनिया में। बड़े ऊपर 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 मान लीजिए रोड है, रोड पे मोड़ आ गया, क्या आ गया? मोड़ आएगा तो आप सीधे जाके ठुक जाओगे, गाड़ी मोड़ोगे। पर कभी कभार अपने मूवियों में देखा है और डेली लाइफ में भी देखा है, कार मुड़ती है और कार पलट जाती है, स्किड कर जाती है। कभी देखा मोड़ पे? अरे कभी तो देखा होगा, एहसास तो हुआ होगा। अगर आपको नहीं हुआ चलाते समय, माना आप हैवी ड्राइवर हो, क्या हो, पर कुछ पापा की परियां होती हैं, ठीक है चलावा, कुछ पापा के, बेटा मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा, आप तो इतने अच्छे बच्चे हो, मैं पापा के परियां, आप तो पापा के परे हो। तो बस छलावा मारूं कोनी, हाँ पैथोस हो जाता है। फिर लो तो बात ये कि जब वो मोड़ आता है, मोड़ पे गड्डी मोड़ती है तो स्किड कर, मतलब वो पीछे डिग्गी होती है कार की तो कार की डिग्गी जो है स्किड कर जाती है, क्या कर जाती है? ठीक है, स्किड करेगी, मतलब ऐसे कभी कभी पलट भी जाती है डिग्गी, ठीक है कार की। और अगर बाइक या स्कूटी है तो उसका जो पीछे वाला पार्ट होता है, टायर वाला जिसमें बैठते हैं लोग, वो भी पीछे से स्किड कर जाता है। बेटा बेटा स्कूटी या बाइक होगी, इसमें पीछे बैठेगा ना तू। बेटा इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना, वरना डीप में जाऊं। गुड, आपका नाम मेरे को पता लगा, प्रिंस है ना आपका नाम? गुड, तो बेटा प्रिंसी, नॉट प्रिंसी, प्रिंस। तो बात ये है कि स्किड कर जाएगी, क्या कर जाएगी? कभी कभी ऐसा देखा है बेटा, जब बारिश होती है, बारिश का माहौल तो बहुत अच्छा होता है, बहरहाल आज भी हो ही रहा है, तो बारिश होती है, बड़े रोड होती है, रोड में पानी आता है, क्या होता है? पानी। बताओ ये टायर, बेटा नजर ऊपर प्रिंस, बड़ा टायर है, ये पानी है, बताओ टायर और रोड के बीच में पानी होगा ही नहीं होगा? एक लेयर बन जाएगी लेयर। इसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्या हो जाता है? फ्रिक्शन कम। तो गाड़ी के पलटने के चांसेस बढ़ेंगे कम होंगे? बड़े बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, यानी गाड़ी जो है पलट सकती है। इसलिए देखा होगा आपने बारिश में गाड़ी क्या है, स्लो चलती है, और जब मोड़ आता है तो मोड़ पे 60 की स्पीड से थोड़ा मोड़ेंगे, स्लो करेंगे स्लो। जब भी मोड़ आता है तो गाड़ी को पलटने से बचाने के लिए, कभी कभार आपने देखा होगा, अगर रोड पे कभी ड्राइवरी करी है तो गाड़ी ड्राइवरी करी है तो एक तरफ से रोड ऊंची होती है, एक तरफ से नीची होती है, कभी मोड़ बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन की तरह। यानी जब मोड़ आता है ना तो एक तरफ से रोड ऊंची होगी, एक तरफ से क्या होगी? नीची होगी। ऐसा क्यों बनाते हैं रोड को? बहरहाल कह रहा पानी एक तरफ रहे मैं बता रहा हूं, ऐसे इंजीनियर की देश में हो सकता है हमारे। बेटा रोड जब मुड़ती है, एक तरफ से ऊंची एक तरफ से नीची बनाते हैं। अभी ऐसा क्यों बनाते हैं? और ये मोड़ पे ही बनाते हैं। अगर आप कभी जा रहे हो फ्लाईओवर्स पे देखे होंगे, फ्लाईओवर जब मुड़ते हैं ना, कभी कभार दिल्ली में
ठीक है। तो एक तरफ से देखोगे, एक तरफ से ऊंचे होंगे, एक तरफ से क्या होंगे, नीचे, मोड़ पे। तो मोड़ पे गाड़ी ना पलटे इसलिए ऐसा करा जाता है, इसे बैंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर रोड की बात रही, टॉपिक का नाम क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड। टॉपिक का नाम क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड। ये बैंकिंग क्यों करी जाती है रोड की? ताकि कार को पलटने से बचाया जा सके। कहां पे? मोड़ पे। कहां पे? मोड़ पे। ये सब मोड़ पे ही होने वाला है। अब बात ये है, बैंकिंग की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है, और जहां बैंकिंग नहीं है वहां दिक्कत क्या है? जितनी भी दिल्ली में फ्लाईओवर है, जहां भी मोड़ आएगा तो ध्यान से देखना, आप जिस पे व्हीकल पे हो तो एक तरफ से ऊंची होगी, एक तरफ से क्या होगी, नीचे होगी। तो ये बैंकिंग है। पर कभी कभार क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। तो गाँव कर कार में बैठे बोलो करप्शन 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 बोलते हुए जाना, क्योंकि वहां करप्शन हो चुका है। क्या हो चुका है? करप्शन। रोड जब मुड़ रही है तो एक तरफ से ऊंची बनानी चाहिए, पर कभी कभार ऐसा नहीं होता है। तो ये दिक्कतें क्या है, क्या दिक्कतें नहीं है, ये सब पढ़ने वाले हो। हाँ ना बोल भैया। बड़ा ये आपकी मान लो कार है, ये क्या है, बड़े ये कार है, और रोड पे मोड़ आ गया, क्या है, मोड़, और आपने एकदम से कार मोड़ी है तो कुछ स्पीड तो होगी। यानी एक वेलोसिटी जो कार की हो, जिस पे कार ना पलटे, क्या ना हो, ना पलटे, वो वेलोसिटी निकालनी है। यानी मोड़ आया, मैं कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से जाऊं मोड़ पे, मेरी कार पलटे ना, वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में। मैक्सिमम वेलोसिटी, मान लीजिए 50 की स्पीड पे अगर मैं कार मोड़ रहा हूं तो मेरी कार नहीं पलट रही, पर 51 कर दूं कार पलट जाएगी, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड मेरे लिए क्या होगी, 50। क्योंकि 50 से ज्यादा जैसे करूंगा कार मेरी स्किड कर जाएगी, नहीं तो पलट जाएगी। कभी आपने देखा होगा सूरजकुंड का गोल चक्कर है, गोल चक्कर जो होते हैं, ठीक है, टर्न, वहां पे आपने देखा बहुत एक्सीडेंट होते हैं। ज्यादातर ट्रक आते, कई बार ट्रक ही पलट जाते हैं, कभी देखा होगा आपने। कभी ध्यान से देखना, अगर ये मोड़ा बहुत पास से मोड़ेंगे ना तो दिक्कत है, लंबा टर्न लेके मोड़ेंगे तो बढ़िया है। कभी बोला जाता ना, अगर कभी बोला पास से मत मोड़ो, दूर से लंबा टर्न लेके मोड़ो, तो बचने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो। एक होती है प्लेन रोड। क्या होती है? प्लेन रोड की बात करें, मतलब प्लेन मतलब एकदम सीधी रोड, कहीं से ऊंची हो कहीं से नीची नहीं। मान लीजिए प्लेन रोड चल रही है, मोड़ आगे, क्या गया, मोड़, और एक तरफ से ऊंची है, नीची नहीं करी है, प्लेन ही मोड़ दी है, इसको प्लेन कर्व रोड। क्या बोलेंगे? यानी दो दो चीजों की बात कर रहा हूं। बड़ा ये रोड है, और याद रखना मोड़ की बात हो रही है, किसकी हो रही है? मोड़ की। ये प्लेन रोड मींस बिल्कुल सीधी, बड़ा सीधी रोड ही मुड़ रही है, तो प्लेन कर्व रोड। क्या बोला? प्लेन कर्व रोड। पर मान लीजिए एक केस ऐसा है, प्लेन रोड आ रही है, जैसे मोड़ आया, एक तरफ से ऊंची एक तरफ से नीची, कितने केस हैं? दो। एक वक्त मोड़ पे कोई भी ऊंच नीच नहीं है, और एक वक्त मोड़ पे क्या है? ऊंचा और नीचा। जब ऊंचे और नीचे की बात होगी मोड़ पे तो इसको बैंकिंग। क्या बोलेंगे? बैंकिंग। पर जब प्लेन है तो इसको प्लेन कर्व रोड। क्या बोलेंगे? प्लेन कर्व रोड। तो ये दो डेरिवेशन पढ़नी है। हाँ ना बोल भैया। मान लीजिए आपको हाईवे बनाना है, जैसे वैसा इंजीनियर है ना, उसे हाईवे बनाना है। क्या बनाना है? हाईवे। और एक जगह हाईवे बनाना है, या तो हाईवे पे कार तेज चलती है, स्लो चलती है। बड़ा हाईवे बनाया इसलिए आता था कि कार तेज चल सके, आराम से जल्दी चीजें हो सके। हाँ ना भैया, काम जल्दी हो सके, जीवन जल्दी व्यतीत हो सके। तो अर्थात ये कि मान लीजिए ऐसी जगह हाईवे बनाना है जहां जगह बहुत कम है। क्या बोला? जगह बहुत कम है पर हाईवे बनाना है। बताओ रोड चौड़ी होगी पतली होगी? पतली होगी भाई, जगह कम है, और वहां पे हाईवे बनाना है, तो यानी कार कैसे चलनी चाहिए? तेज। तो तेज कार चलानी है, जगह मेरे पे कम है, तो और मान लो मोड़ आ रहा है, क्या रहा है? मोड़, तो एक तरफ से क्या करूंगा? ऊंची बनाऊंगा रोड को, एक तरफ से क्या बनाऊंगा? नीची, ताकि कार तेज चले और मेरी कार पलटे भी ना मोड़ पे, क्योंकि हाईवे है ना। कार को हाईवे पे तेज भी चलाना है, जगह भी कम है, मोड़ भी है, और कार को पलटने भी देना, तो क्या करूंगा? बैंकिंग ऑफ रोड का इस्तेमाल करूंगा। मान लो मेरे पे जगह बहुत सारी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और मोड़ आ रहा है, क्या रहा है? मोड़, तो बैंकिंग मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन रोड ही बना दो, कार नहीं पलटेगी, क्योंकि वहां लंबा टर्न ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? लंबा टर्न, तो बच जाएंगे। तो बैंकिंग का इस्तेमाल कहां करा जाता है? जहां जगह क्या होती है? कम होती है, और कार क्या चलानी है? तेज, तो बैंकिंग का इस्तेमाल कर लो। जितने भी कार के टेस्ट ड्राइव होते हैं ना आपके, अगर कभी जाओगे तो वहां पे आपने मूवी में देखा होगा ना, एक तरफ से बहुत ऊंचे होते हैं, एक तरफ से नीचे होते हैं। अरे मौत के कुएं तो देखे हैं तुम लोगों ने? मौत के कुएं देखे कभी? तो वहां देखना बिल्कुल वर्टिकल नहीं होते, 90 डिग्री पे, हल्के से ऐसे होंगे। क्लियर? क्योंकि क्या है, वो मुड़े और सीधे गिरे ना, सीधे गिरे ना, सीधे बनाएंगे तो चला ही नहीं पाएंगे भैया, तो हल्के से होते हैं, टेढ़े पर होते हैं। बहरहाल वास्तविकता आज तक मैंने नहीं देखा मौत का कुआं, बस मैंने सुना है। क्या करा है? सुना है कि मौत का कुआं होता है, उसकी दीवारों पर बाइक चलती है, और थोड़ा मूवी में देखा है। हाँ, कार भी चलती है, मूवी में मैंने देखा है, मैंने मूवी में देखा, आपने रियल में देखा होगा? नहीं देखा रियल में? बेटा देखा है, गुड। जिसने देखा अच्छी बात है, जिसने देखा इट्स ओके। मान लो ऐसा होता है कुछ, ठीक है, इसमें कार चलती, क्या चलती है? नहीं तो आपने वो बहुत देखी होंगी ये टीवी में, जो कार एकदम से आती है, ऐसा लगता है दीवार पे कहीं चढ़ गई। कार्टून वार्टून बहुत होता है, वो एक आंख मारती हुई दीवार पे कार चढ़ जाती है। फास्ट एंड फ्यूरियस बोल रहा है, ठीक है, वो उसके 8 पार्ट है, 9 है, क्या बात है। उसका हीरो मर गया था वो, है ना, वो कार एक्सीडेंट में ही मरा था। कितना अच्छा हीरो था, बिल्कुल मेरी तरह था, ठीक है। अरे बातों में स्मार्ट तो कितना था वो। बात ये है कि ये है बैंकिंग ऑफ रोड। क्या है? इसी की चर्चा करने वाले। इन शॉर्ट डिटेल में ना पढ़े, शॉर्ट में पढ़े तो क्या है? बड़े एक रोड घेरी, हाथ देखो भैया, ए लाली आंख नहीं हाथ, बड़े एक रोड घेरी, एक रोड ये
बेटा दोनों में क्या है, मोड़ है, क्या है, इधर भी मोड़ है और इधर भी क्या है, मोड़ है। बेटा इस पे कार है, क्या है, कार। ये रोड जो है बिल्कुल प्लेन है, क्या है, प्लेन। प्लेन है और मोड़ आ रहे हैं, तो किस मैक्सिमम वेलोसिटी से जाऊं मेरी कार ना पलटे, वो निकालनी है। प्लेन रोड पे, कौन से रोड पे, प्लेन पे। अब एक वक्त क्या है बेटा, रोड क्या है, कर्व है, यानी ऊंची नीचे इंक्लाइन प्लेन पे, उसके ऊपर कार चला रहा हूं, कार की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रखूं मेरी कार ना पलटे, तो 2 बार वेलोसिटी निकालनी है। क्लियर? एक बार प्लेन रोड पे, एक बार बैंकिंग रोड पे। हाँ ना बोल भैया। पर इससे पहले एक शब्द आना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या आना चाहिए? अब ये फोर्स हमेशा याद रखना, जीवन में फोर्स हमेशा पेयर में लगती है। किसमें लगती है? पेयर में, कभी अकेली फोर्स नहीं लगती। मान लीजिए बेटा इंक की डब्बी दिख रही है, यह होता है इंक की डब्बी जो है मेरे हाथ पे रखी है, बेटा इस इंक की डब्बी के द्वारा मेरे हाथ पे एक फोर्स लग रही है, बेटा इस कॉल mg। क्या बोलेंगे? द वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मेरा हाथ जो है इस पे भी एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स पेयर में है या नहीं है? पेयर में। एक लगी ऊपर, एक लगी नीचे, फोर्स कभी अकेली लगती ही नहीं है। फोर्स हमेशा किस में लगती है? पेयर्स में। अगर ऊपर लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स इक्वल है, क्या है, तो बॉडी बैलेंस रहेगी। क्या रहेगी? बैलेंस। जितनी भी रोड पे कार चल रही है आपकी, ये बैलेंस होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, बैलेंस होती है। ऐसा सुना है, कार रोड पे चल रही है, ऐसे उछल गई फिर नीचे आ गई, फिर ऐसे, ऐसा थोड़ा हो रहा है, आराम से चल रही है, स्मूथली चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी नीचे लग रही है फोर्स उतनी क्या लग रही है ऊपर, तभी तो ऊपर नीचे नहीं आ रही। पर आगे पीछे वाली फोर्स क्या है, कम ज्यादा है, तो कार आगे पीछे जाती है, ऊपर नीचे नहीं जाती। अगर ऊपर नीचे करना है तो लगा लो कुछ। अरे हाँ ना बोलो भैया। तो अर्थात समझना है सिर्फ आपको कि अगर फोर्स इक्वल है तो बॉडी बैलेंस है, अदरवाइज अनबैलेंस है। तो जो कार रोड पे चल रही है आगे पीछे जा रही है क्योंकि आगे और पीछे वाली फोर्स क्या कम ज्यादा है, पर ऊपर नीचे नहीं जा रही क्योंकि ऊपर और नीचे वाली फोर्स क्या है, इक्वल है। और फोर्स हमेशा किसमें लगती है? पेयर्स में। एक सब तो ये आना चाहिए बेटा, एक होता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन? पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा है बेटा, F इज इक्वल टू म्यू आर। क्या होता है F इज इक्वल टू, ये F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, डिपेंड किस पे करता है बेटा, कॉन्टेक्ट सरफेस पे। क्या बोला? और नेचर ऑफ मटेरियल। मान लीजिए कार का टायर है, स्टील का बना है, किसका बना है, स्टील का, फॉर एग्जांपल। बेटा एक रबर की कोटिंग चढ़ी है, बताओ ज्यादा फ्रिक्शन कौन अच्छा देता है? रबर देता है भैया। पर मान लीजिए अगर स्टील मटेरियल का बनाए हैं और रबर का बनाए हैं, तो दोनों मटेरियल एक जैसे अलग अलग है, तो दोनों का म्यू भी क्या होगा, अलग अलग। दोनों के लिए फ्रिक्शन अलग अलग रोड पे चलेंगे। हाँ ना बोल भैया। बेटा मान लो एक क्या है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये टायर रबड़ का ही है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहाँ पानी फैला है। क्या फैला है? पानी। ये टायर जो है पानी के कॉन्टेक्ट में आएगा तो फ्रिक्शन कुछ तो होगा। अरे हाँ ना बोल भैया, कुछ तो है ही ना। पर पानी हटा दें तो फ्रिक्शन अभी भी होगा। बताओ कॉन्टेक्ट सरफेस, जब टायर पानी को छू रहा है तो फ्रिक्शन अलग, जब टायर सीधे कंक्रीट को छू रहा है तो फ्रिक्शन अलग। तो दोनों कंडीशन में कॉन्टेक्ट सरफेस अलग लगती है टायर के लिए। एक वक्त टायर के लिए क्या है, पानी है, एक वक्त टायर के लिए क्या है, कंक्रीट है, तो दोनों वक्त फ्रिक्शन अलग होगा, सेम होगा, अलग अलग। तो म्यू की बात कर रहे हैं, म्यू जो है मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और कॉन्टेक्ट सरफेस पे भी डिपेंड करता है। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू म्यू आर। तो ये म्यू आर आपको आना चाहिए। मान लीजिए बेटा गाड़ी के 4 टायर होते हैं, आपको पता ही है, क्या इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी है, खुश हो जाओ, है ना। तो गाड़ी के कितने टायर होते हैं? 4। चारों टायर हवा में होते हैं, रोड पे होते हैं। धन्यवाद, आपको पता है। अभी चारों टायर जो है कंक्रीट को टच कर रहे हैं क्या? हाँ ना बोलो। तो चारों टायर के लिए कॉन्टेक्ट सरफेस अलग है, सेम है? तो चारों टायर के लिए म्यू अलग होगा, सेम होगा? सेम होगा। हाँ ना बोलो भैया। ये बेसिक बुनियादी बातें जो पता होनी चाहिए। एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है ये? 9th क्लास में देखी होगा आपने बेटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है सेंटर से बाहर की तरफ लगती है। एक रस्सी लो, पत्थर बांधो और उसे गोल गोल घुमाओ। कभी 9th क्लास में डायग्राम देखा होगा बेटा। एक फोर्स लगती है अंदर की तरफ, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, एक लगती है बाहर की तरफ, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रही है, अंदर लग रही है? बाहर। हाँ ना बोल भैया। वास्तविकता में होता क्या है बेटा, जब मोड़ आता है ना तो कार ये बेटा इधर इधर। आपका नाम क्या है? यस यू। हाँ लड़की यू। गरिमा बेटा थोड़ा इधर हो जाओ, बस थोड़ा और, बस इतना। बेटा एक जो है रोड का मोड़ आया, क्या है मोड़, ये आता है मोड़ आ गया, मान लिया। तो जैसे मोड़ आता है टायर भी मुड़ते होंगे। हाँ ना बोलिए। एक सेंटर की तरफ अंदर फ्रिक्शन लगता है, एक फोर्स लगती है बाहर की तरफ। क्या लगती है? बाहर की तरफ। 2 फोर्स लग रही होती है कार पे जब कार मुड़ती है। तो कहते हैं अगर मान लीजिए बाहर वाली फोर्स ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा, तो कार बाहर खिंच जाएगी। अगर अंदर वाली फोर्स ज्यादा है तो बॉडी अंदर रहेगी, बाहर नहीं खींचेगी। हाँ ना बोल भैया। जब कार स्किड करती है तो ऐसे जा रही होती है, ऐसे बाहर चली जाती है, मतलब बाहर खींचने वाली फोर्स क्या है, ज्यादा है, तभी तो स्किड कर रही है। हाँ ना बोल भैया। इतना आया नहीं आया? तो ये बेसिक चीजों के इन्हीं के बारे में पढ़ना है आपको आज। क्लियर? सबसे पहला नोट नंबर पहला, फास्ट डालिए। नोट नंबर पहला, बेटे नोट नंबर पहला ये है,
ऊपर देखें बेटे, मान लीजिए इंसान की मुंडी है, बेटे इंसान का पेट है और ये टांगे हैं, बेटे इसका हाथ है और हाथ में रस्सी बांधी, क्या बांधी बेटे, ये रस्सी है और यहाँ एक पार्टिकल है, क्या है बेटे, नजर ऊपर, बेटे रस्सी को ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है, बताओ घुमाएगा तो ये गोल पाथ में ऐसे घूमने वाली है, अरे हाँ ना बोल भैया, बेटे ऐसे घूमेगी, एक फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बोलते हैं, जो सेंटर की तरफ लग रही है, बेटे एक क्या लगेगी बाहर की तरफ, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक लगेगी बाहर एक लगेगी अंदर, फोर्स हमेशा पेयर में एक्ट होती है। ये कौन सी क्लास की बात है बेटे, 9th क्लास की, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए, हाँ ना बोल भैया। इसे लपेटो, फास्ट हलवा चीज है, हलवा हलवा हलवा, लपेट। बेटा दुनिया अच्छी जगह है, ऐसा ना बोलो, सारी कंट्री अच्छी है, एक दो को छोड़ के फिलहाल तो ये क्या लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहरहाल बेटा नोट नंबर 2 डालें, नोट नंबर 2, बेचारे का पेट मिटाना पड़ रहा है मेरे को, दुख हो जाता है किसी का पेट पे लात मारो देखो दुख होता है, ठीक है, रोजी रोटी गुड। बेटा ऊपर देखें बेटे, नोट नंबर 2 ये है बेटे, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोला लॉ ऑफ, मैंने पढ़ा रखी पहले, ठीक है, बस बता रहा हूं फॉर्मा क्या होता है। बेटे लॉ ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मा होता है F इजिकल टू में म्यू आर, बेटे ये फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपको आना चाहिए, क्लियर। फॉर एग्जांपल कार का पिछबड़ा यानी बैक पार्ट, अरे कार का, हाँ ना बोल भैया, देखो ये रहा बेटा, मेरे को कार वार बनाना आती नहीं, आप तुम ये मत बोला सर कार कैसी बनाई है, मान लो ये कार है, क्या है मान ली तुमने, बेटे एक कार है, बेटा एक टायर ये रहा, एक टायर ये रहा, बेटा ये रोड है और एक है रोड है, ये कहते हैं बेटा ये टायर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा लगाएगा R1, बेटा ऊपर लगाएगा लगाएगा R2, बेटा कार का मास होगा m, कितना है m मान लेते हैं, बेटा वेट कितना होगा mg, वेट ऑफ द कार ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बेटा नॉर्मल रिएक्शन R1 एंड R2 एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सर समझा रहा हूँ, हाँ ना बोलो यार, भाई इतना आना चाहिए। यहाँ पे क्या है F इजिकल टू म्यू आर। अच्छा मान लो बेटा ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन अगर पहले वाले टायर पे लगाएं तो कैसे लगेगी, बेटा लॉ ऑफ फ्रिक्शन सेकंड पे लगाएं तो कैसे लगेगी, बेटा मान लीजिए कार जो है, फील ऊपर देखो बेटा, कार इधर मुड़ रही है, हाँ ना बोलिए, ये रोड पे ऐसे आ रही है, ऐसे मुड़ रही है, मुड़ ऐसे, बताओ ये क्या है आपका टायर है, ये क्या है रोड है, बेटा एक फ्रिक्शन आएगा नहीं आएगा दोनों के बीच में, F1, क्या बोला F1, ये F1 क्या है फ्रिक्शन है टायर और रोड के बीच में, ये इधर ही क्यों है क्योंकि कार इधर मुड़ रही है, हाँ ना बोल भैया। बताओ ये भी टायर ये भी रोड है, बताओ दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, होगा, किस तरफ होगा, इधर या उधर, इस तरफ, F2 ले लिया, इस वाले टायर पे लॉ ऑफ फ्रिक्शन लगाओ, बताओ कैसे लगेगी, बेटा F1, यहाँ पे फ्रिक्शन F1 है, बेटा इजिकल टू म्यू और क्या आएगा R1, इस वाले टायर पे लगाओ क्या आएगा, बेटा F2 इजिकल टू म्यू R2, यह आता है म्यू पे 1 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों टायर के लिए म्यू क्या है सेम, अरे दोनों टायर सेम ही रोड पे तो हैं, तो म्यू अलग क्यों होगा, म्यू क्या है सेम, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्लियर। लपेट, और ये नोट है कोई टॉपिक नहीं है, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े इसके बाद नोट नंबर 3 डालें, बड़े लॉ ऑफ फ्रिक्शन पहले ही बढ़ा चुका हूं, बस ये याद रखना है म्यू जो है क्या है, बड़ा एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि कॉन्टैक्ट सरफेस से डिपेंड करेगा, दोनों टायर के लिए कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है सेम, इसलिए दोनों का म्यू क्या है सेम, क्लियर है क्या। बेटा नोट नंबर 3, मान लीजिए एक रोड है, बेटा रोड पे मेरे को कार चलानी, क्या चलानी कार, और रोड पे मोड़ भी आ रहा है, इमेजिनेशन में सोचो सर, कार इमेजिनेशन में सिर्फ सर कार में बैठे हुए हैं, सर के हाथ में क्या है वो स्टीयरिंग है और ऐसे ऐसे करके मस्त कार चला रहे हैं सर, और एकदम से मोड़ आ गया, क्या आ गया मोड़, अब सर ना पलटे, सर ना मरे, सर की कार स्किड भी ना हो और सर मुड़ भी आए और इनकी वेलोसिटी भी तेजी रहे, सबसे मैक्सिमम रहे, स्लो पसंद ना आए, एकदम मस्त तेजी से जाएंगे, मोड़े भी और आराम से मुड़ भी जाए, पलटे ना, क्या ना पलटे ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, यानी कार को पलटने से बचाने के लिए चीजें भी देखनी है और कार ना पलटे वो कंडीशन भी देखनी है, हाँ ना बोलो भैया। फील लो, पहले नोट नंबर 3 डालो, याद रखना पलटाना नहीं है। कई नजरों में एक दिन क्या हुआ, आज से 6 साल, शायद 6 साल की पहले की बात है, एक लड़की थी 11th क्लास में, ईसा, नाम बोलता नहीं, मैंने बोल दिया, मैंने बताया कभी इसके बारे में, ईशा थी एक लड़की, तो एक दिन मैं पढ़ाया, मैं निकल भी गया पढ़ाने के बाद में, तो अगले दिन आती है, कहती है भैया बोलते तो बैच की लड़कियां काफ़ी सारी, तो भैया क्या बोलते हैं, तू जानता है क्या ईशा को, फिर इतना हंस क्यों रहे तो जानते हो तुम, कौन जानते हैं, किस ईशा की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं बेटा 6 साल पहले ईशा रावत था, उसका नाम क्या था
रावत। इस साल तो एक लड़की पढ़ती है सेंट को, वो तो इस साल पढ़ती है ना, तो वो कहती है भैया क्या बोलते, एक दिन मैं जा रही थी घर पे, तो वहाँ पे ना लड़ाई हो रही थी, तो वहाँ पे एक लड़का था और उसे 6-7 लोग पड़ के मार रहे थे, तो मैं ये सोच रही थी अगर यहाँ पे भैया आप होते तो। मैंने कहा रोड पे चलते हुए तो सोच क्या रही है भाई, मतलब वो इमेजिनेशन सोच की यहाँ भैया होते हैं, भैया को मार रहे होते लोग। अद्भुत, वाह मारो तेरा मुक्का, अद्भुत प्राणी है भैया। तो बेटा आपको ये सोचना है कार पलटी नहीं है। कई लोगों ने तो इमेजिनेशन पलटा भी दिया होगा, हॉस्पिटल में लेटा हुआ हूं मैं, लो ऊपर देखो भैया, क्या 4 टायर हो तो पलटेगी कैसे, तू बैठ मेरे साथ, मैं पलटाऊंगा। बेटा दूसरा रुमाल देना बेटा, लड़कियों बस आवाज नहीं। बेटा इधर 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 इधर, बेटा कार पलटी मेरी है, दर्द मेरे को हो रहा है, तुम क्यों चढ़ रहे हो, हिल लो। हुआ क्या, आज मेरी एक और रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है, उसमें लिखा तो नॉर्मल है, बट देखते हैं, डॉक्टर दिखाते हैं। बहरहाल मेरे को रिपोर्ट पढ़ना आती है थोड़ी बहुत, उसमें साफ साफ हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में, कि आपके दोनों फेफड़ों का साइज नॉर्मल है, ठीक है। बड़े फिल्मों पर देखिए सारे बच्चे, बड़े नोट नंबर कौन सा है, बड़े तीसरा है, नजर ऊपर रखना बेटा। अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बोला ना मैंने, बड़े सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, क्या होता है, r क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस। फिर लो पहले समझो, बड़े फोर्स है, क्या है, फोर्स, कौन सी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, बाहर वाली फोर्स की बात कर रहा हूं। बड़े फॉर्मूला क्या है, mv²/r, m क्या है, मास है जो बॉडी है, बड़ा v क्या है, वेलोसिटी है कार की, r क्या है, रेडियस है। अभी रेडियस का मतलब क्या है समझना है, ये डिस्टेंस का मतलब, रेडियस का मतलब यहाँ पे है क्या। मान लीजिए बड़े यहाँ पे क्या है, एक रोड है, ये रोड प्लेन है, क्या है, प्लेन है, यानी मोड़ पे भी ऊंची नीचे नहीं है, बिल्कुल प्लेन मुड़ रही है। बड़े यहाँ पे सीधी लाइन दिखे इसे दिखाने के लिए, बड़े एक कार ये रही, हाँ ना बोल भैया, बड़े एक है कार है, क्या है, कार है, एक कार ये रही, 2 कारें हैं, बड़े एक कार ये है, एक कार ये है। बताओ ऐसे गोला बनाओगे, यहाँ पे पूरा गोला बनेगा नहीं बनेगा, बेटा यहाँ पे कहीं बीच में आके सेंटर भी बनेगा क्या, इमेजिनेशन में सोचो तो। बेटा ये सेंटर हो गया, क्या हो गया, सेंटर। फील नहीं, बताओ यहाँ पे ये कार ये है, इस कार का नाम ए बोल दिया, इस कार का क्या बोल दिया, बी। बताओ इसकी यहाँ से यहाँ कुछ रेडियस होगी नहीं होगी, बेटा r1 ले ली, क्या ले ली, r1, यानी पहले वाली कार की रेडियस a मान लेते हैं। बेटा दूसरी कार ऐसे करके मुड़ेगी तो उसके लिए गोला कुछ अलग बनेगा, अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा दूसरी वाले के लिए गोला ये बनेगा, तो दूसरी वाले की रेडियस क्या होगी, ऐसे ले लो, बेटा क्या होगा, आर बी, इतना आया नहीं आया। बेटा ये कार जो है रेडियस r1, इस कार के लिए क्या है, rb। बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी जो इसे बाहर खींचेगी, कहाँ खींचेगी, बाहर। बेटा इस पे क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या लगेगी, एक कार की जो बाहर की तरफ लगेगी। बेटा इस पे क्या लगेगी, बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कार बी पे लग रही है। पता है ना कोई चीज बाहर ऐसे करके घूमेगी, एक बाहर लगेगी एक अंदर लगेगी, तो जब ये कार ऐसे करके घूम रही है तो बाहर कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किस वाली कार पे लग रही है, ए पे। ये कौन सी फोर्स है, कौन सी कार पे लग रही है, बी पे। अंदर क्या लगेगा, फ्रिक्शन, हाँ ना बोल भैया। बड़ा आता है यहाँ टायर है या नहीं है, बड़ा रोड है या नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर आएगी इधर F1, बड़े इधर क्या आएगी F2, हाँ ना बोल भैया। बड़ा इधर भी क्या आएगी F1, इधर क्या आएगी F2। ये फ्रिक्शन फोर्स रोड और टायर के बीच में, और ये इधर ही क्यों आएगी, क्योंकि कार इधर मुड़ रही है। पहले तो बेसिक आ रहा है क्या बता रहा हूँ, अब आराम से ध्यानपूर्वक सोचो। बड़ा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींचना चाहती है कार को, एक फ्रिक्शन वाली फोर्स है जो अंदर कार को रखना चाहती है, और कार ऐसे मुड़ रही है। क्लियर। बताओ रेडियस किसकी ज्यादा है, ए की या बी की, बेटा बी की रेडियस ज्यादा है। तो बेटा जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, कम होगी, हाँ ना बोल भैया। बेटा रेडियस बी की ज्यादा, किससे, ए से, तो फोर्स किसकी कम होगी, एक बताओ। बेटा ए की या बी की, बी की, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बेटा बी की क्या होगी, कम होगी, और ए की क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी बाहर लगने वाली फोर्स किस पे ज्यादा है, ए पे, कम किस पे है, बी पे। अरे हाँ ना बोल भैया। तो जब रोड में मुड़ते हो ना ऐसे कार लेके, तो बोला जाता है जितना लंबा टर्न हो उतना लंबा टर्न लो, जितने पास से लोगे उतने कार स्किड करने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि जितना पास से जाओगे बाहर वाली फोर्स क्या होगी, ज्यादा, और जितना दूर से आओगे बाहर वाली फोर्स क्या होगी, कम। जितना लंबा टर्न ले सकते हो उतना लंबा टर्न लो। हमेशा याद रखना, स्कूटी चला रहे हो 80 की टर्न में मार रहे हो कट, तो बेटा ध्यान रखना पास से मत मारना, लंबा लेके मारना। क्योंकि जितनी ज्यादा रेडियस, क्या बोल रहा हूं, जितनी ज्यादा रेडियस
उतनी वाली फोर्स क्या होगी, कम, और ये फोर्स बाहर खींच रही है, पास से मुड़ो कि डिग्गी मुड़ जाएगी, क्यों मुड़ जाएगी, फिर मत बोलना फिसल गए। क्लियर? तो इसलिए ये बातें याद रखिए। अच्छा दूसरी चीज बेटा, वेलोसिटी अगर ज्यादा रखोगे, क्या रखोगे, तो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो सामने होगा रिलेशन। तो इसलिए मोड पे वेलोसिटी भी स्लो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लो 100 की स्पीड से आ रहे हैं, कह रहे सर ने कहा था रेडियस बड़ी रखो, हमने रेडियस बड़ी रखी है, पर बेटा वेलोसिटी स्लो रखना, पता लगे 100 की स्पीड से आए ऐसे करके, बेटा यूं करके आओगे, मोड़ भी नहीं पाओगे, यहीं चले जाओगे। तो थोड़ा इसका ध्यान में रखना, डिवाइडर पार एकदम, टांगे वहां पड़ी है, हाथ यहाँ पड़े हैं, ठीक है, और तुम वहां पड़े हो। तो अर्थात बेटे ऊपर ऊपर बस यहां पे समझे क्या, दो कारें, कितनी कारें, प्यार से बोलो, थोड़ा और प्यार से, थोड़ा गुस्से से, बेटे कितनी कारें, इस कार का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कार पे बाहर लगने वाली फोर्स का नाम क्या है, बेटा ये किस फोर्स किस कार पे लग रही है, ये किस पे लग रही है, अंदर वाली फोर्स का नाम क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। हाँ ना बोल भैया, बेटा मैं कह रहा हूं इसकी रेडियस कितनी है, आर है, इसकी कितनी है, आर भी, रेडियस किसकी ज्यादा है, तो बाहर वाली फोर्स किसकी कम होगी, क्योंकि इसकी रेडियस ज्यादा है, और हमें बाहर की फोर्स ज्यादा चाहिए कम चाहिए, कम चाहिए, क्यों, बाहर जो है अगर ज्यादा होगी तो कार पलट जाएगी। क्लियर है क्या, इतना लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। ऊपर देखिए सारे बच्चे, बेटे घर जाके बनाइए। बेटे यहां आपने देखा है, अगर रोड पे कार चला रहे हो, क्या चला रहे हो, कार स्कूटी साइकिल बाइक कुछ भी चला रहे हो, बेटे इस बात का ध्यान रखना, जो टर्न है लंबा लोगे या छोटा लोगे, लंबा। कई लोग जो है बड़े पास से ले लेते हैं, फैक्ट है, कभी ट्रक देखोगे ना पास से गुजरेगा, होता क्या है बता रहा तुम्हें, बड़े ट्रक ऐसे आगे ऐसे मुड़ रहे हैं और आप इसके बगल से जा रहे हो करके, और ट्रक पलट जाए, आप ही मरोगे, इसलिए बोलते हो उससे दूर रहो। एक बार क्या हुआ, लाजपत नगर की बात है, अरे वाह, ऐसा दिमाग लेके बच्चे जब आते हैं ना हमारे पास में तो दिल खुश हो जाता है, कह रही हम कैसे मरेंगे भाई, फील लाइक ऐसे मरेंगे। हाँ बेटा प्रैक्टिकल, बेटे ये ट्रक है, ए लाली ऊपर देख, ये ट्रक ऐसे जा रहा है और इसके बगल में तेरी साइकिल ले ले, ठीक है, ये साइकिल, और ट्रक पलट गया, तू जब जाएगी भाई, बेटा पैदल जा रही है अब तू, तो ट्रक पलटेगा तो उसके नीचे दब के मरेगी तू, बात करती है। तो बेटा इसीलिए बेटा मजाक की बात नहीं है, ट्रक से दूर रहे हमेशा, ठीक है। कभी क्या होता है कि भरे हुए ट्रक होते हैं, लोडेड ट्रक, कभी उन्हें मोड़ पे देखना है, ऐसा लगता है आधे झुक चुके हैं वो ट्रक, और फिर पलट भी जाते हैं। क्लियर? बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें, बेटे नोट नंबर नेक्स्ट है, बेटे नोट नंबर क्या है, फोर्थ, नजर ऊपर बेटा, सारे बच्चे ऊपर देखें, बेटे एरी रोड, बड़े रोड प्लेन है या फिर बैंकिंग है, इसमें प्लेन है, यानी बिल्कुल प्लेन रोड ही मुड़ रही है, ठीक है, बड़े प्लेन रोड है, मान लो इस पे एक कार है, एरी, दो टायर है, बड़े इनका ऊपर का मुड़ा हुआ खूबड़ है, फिर लो कार एरी, बड़े इस कार में टायर एरा रोड एरी, फ्रिक्शन यहाँ लगेगा F1, क्या लगेगा F1, बड़े इधर क्या लगेगा F2, बताएं बीच में कहीं सेंटर होगा इस तरफ, अगर गोला बनाओगे तो ऐसे लगे, बताओ टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंटर की तरफ कितना लगेगा, F1 प्लस में F2, टोटल तो इतना ही होगा, बड़ा इसका F1 इसका F2 टोटल ऐड करोगे सेंटर की तरफ कितना आएगा, F1 प्लस F2। हाँ ना बोल भैया, फिर लें यह आता है बाहर की तरफ कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r। यह आते हैं इस वाली कार पे दो फोर्स लग रही है, एक सेंटर की तरफ एक बाहर की तरफ। हाँ ना बोल भैया, यह आते हैं कार ऐसे करके मुड़ रही है, अगर बाहर वाली फोर्स ज्यादा होगी और अंदर वाली कम है तो जब मुड़ेगी तो ये बाहर खिंच जाएगी। हाँ ना बोल भैया, और मान लीजिए अंदर वाली ज्यादा रहेगी तो ये अंदर टिकी रहेगी, आराम से मुड़ जाएगी। क्लियर तुम्हें नहीं आया भैया, कोई दिक्कत है तो बताओ। यानी कार को मोड़ पे पलटने से बचाने की कंडीशन क्या है, अंदर वाली फोर्स ज्यादा बाहर वाले से, अगर मान लीजिए दोनों इक्वल हैं, क्या है इक्वल, तो भी कार कहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना बोल भैया, दोनों क्या है इक्वल, तो भी कार पलटेगी नहीं, पर बाहर वाली हल्की सी भी ज्यादा होगी कार पलट जाएगी। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ ना बोल भैया, यानी कार को पलटने से बचाने की कंडीशन क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, बेटे ज्यादा होनी चाहिए किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए।
पर अगर मान लीजिए बड़े सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी, क्या होगी ज्यादा, किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, 100% कार पलट जाएगी, स्किड कर जाएगी, नहीं तो, क्योंकि बाहर वाली फोर्स क्या है, ज्यादा है। जब भी बारिश हो जाती है तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये आपका टायर है, बीच में रोड है, बीच में पानी आता है, क्या आता है, पानी, तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम। जब फ्रिक्शन कम होगा तो अंदर वाली फोर्स क्या हो जाएगी, कम, बाहर वाली क्या होगी, ज्यादा, तो कार के स्किड करने के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसे तो होता है, क्योंकि इतना कुछ होता है क्या, हमने तो सोचा ही नहीं था, हम तो आराम से ब्रेक लगा देते बस, और कुछ तो आता नहीं था हमें। हिल लो बेटा, इतनी ज्यादा नहीं, वो तुम्हारे कार के टायर पे डिपेंड करती है, ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में होता है। अब तुम्हारे दिमाग में इतना है मैं यूं लिटा दूंगा कार, फिर तो हो जाएगा बेटा काम। फिर लो, अच्छा बेटा इसके नीचे थ्योरी का एक पॉइंट भी लिख लेना, फिर लो, टू प्रिवेंट द, बेटे पहले लिख लो उसके बाद में करेंगे, दे टू प्रिवेंट द कार फ्रॉम स्लाइडिंग, बेटे टू प्रिवेंट द कार फ्रॉम बेटा स्लाइडिंग, the frictional force beta should be, the frictional force should be beta more or equal to centrifugal force। बेटा ये क्या है बोला मैंने, to prevent the car from sliding, to prevent the car from sliding, बेटा the force of friction should be, the force of friction बेटा should be more or equal to the centrifugal force, यानी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होनी चाहिए या फिर आपके उसके इक्वल होनी चाहिए। बेटा ये क्या बोला है, फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी मोर, और क्या बोला है, इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आता है बेटा, फिर लो, फ्रिक्शनल फोर्स जो है बेटा किससे ज्यादा होनी चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, या फिर क्या होनी चाहिए, इक्वल। बेटा इस वाली कंडीशन पे कार पलटेगी या नहीं पलटेगी, नहीं पलटेगी। क्लियर। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, यानी अगर ये वाली फोर्स इससे ज्यादा इक्वल है, ये कंडीशन देखी तो कार मेरी नहीं पलटने वाली। हाँ ना बोल भैया। अच्छा ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v, मेरी तुम्हारी कार की। अगर मैं इस वाली कंडीशन से ये वेलोसिटी निकालूंगा तो बेटा जो वेलोसिटी कार की आएगी उसमें पलटेगी नहीं पलटेगी, नहीं पलटेगी, क्योंकि कंडीशन ना पलटने की है, पलटने की नहीं है। तो यहां से जो वेलोसिटी आएगी उस वेलोसिटी से जाओगे तो कार नहीं पलटेगी, पता लग जाएगा कितनी वेलोसिटी जाना है। क्लियर। लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। अच्छा एक वक्त की बात है, एक कहानी बताता हूं, फिर लो, छोटी सी है बेटा। IIT, ये हमारा छोटा सा बड़ा सा पेट लेके लड़का खड़ा है, ठीक है, छोटा सा बड़ा सा पेट लेके लड़का खड़ा है। बड़े ये खड़ी है लड़की सन्नी लियोनी, ठीक है, बहुत बड़ा सा पेट लेके छोटी सी टांगे लेके खड़ी हुई है, ठीक है। ये इधर जाने के लिए रास्ता ये, इधर जाने के लिए रास्ता ये। अब फील लो, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। अगर याली फोर्स ज्यादा हो गई, एक याली फोर्स है, अगर याली फोर्स ज्यादा है तो आप इधर खिंच जाओगे, याली फोर्स ज्यादा है तो आप इधर खिंच जाओगे। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कौन सी फोर्स तेज करनी है। लेफ्ट वाली मुख्य मारूंगा तेरे को। अरे जीवन देखना कहां पे, अच्छा ठीक है बेटा, लेफ्ट राइट अपने हिसाब से डिसाइड करो, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ जाने का, यानी लेफ्ट की तरफ जाना, इधर है, यहां चले गए ना तो बेटा ग्रुप मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्रुप्स, नॉट ग्रुप, ग्रुप्स, ठीक है। तो बेटा समझ जाओ बेटा, क्या 6 महीने का क्या महीना, जीवन तो सालों का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सालों का, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो, फिर लो। तो इंसान को पलटने से बचाने के लिए कंडीशन क्या है, बड़ा अंदर वाली फोर्स ज्यादा, बाहर वाली, अगर बाहर वाली ज्यादा होगी तो डिग्गी खराब हो जाएगी उसकी। फिर लो, बेटे डेरिवेशन स्टार्ट करें। बेटे सारे नोट है, बस इसको मिला के डेरिवेशन करनी है। फिर लो बेटे, डेरिवेशन की हेडिंग डाले बेटा, राउंडिंग ऑन ए प्लेन कर्व रोड। क्या बोला, राउंडिंग ऑन ए प्लेन कर्व रोड। याद रखें प्लेन कर्व रोड बोल रहा हूं, तो बेटा नाम को एक बार दोबारा तोड़ तोड़ के पढ़ो, प्लेन कर्व रोड। तो ये रोड मुड़ भी रही है पर कैसी है,
प्लेन है, ऊंची नीची नहीं है, तो राउंडिंग ऑन ए प्लेन कर्व रोड। टॉपिक का नाम है बेटा राउंडिंग बेटा ऑन ए प्लेन कर्व बेटा रोड। बात ये है बेटा अगर प्लेन कर्व रोड पे आप कार चला रहे हो तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी जिससे आपकी कार ना पलटे, वो आपको निकालनी है। क्लियर? फील है बड़े एरिया आपकी रोड, बताओ रोड प्लेन है या नहीं है? बिल्कुल प्लेन है। बड़े इस पे मेरी कार है, क्लियर? बड़े दो टायर है इसके, बड़े टायर रोड के बीच में फ्रिक्शन लगेगा F1, इधर क्या लगेगा F2, आराम से देखते रहे। वेट कितना आएगा बड़े mg, नॉर्मल रिएक्शन इस वाले टायर पे कितनी आएगी R1, इधर कितनी आएगी R2, बाहर कितनी फोर्स आएगी बड़े सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, इतना आया नहीं आया? बताओ यहाँ पे टोटल फ्रिक्शन सेंटर की तरफ कितना लगेगा F1 प्लस में बड़े इज इक्वल टू में F, ये क्या हमारा सेंटर। बात खत्म, डायग्राम बन गया। बड़े थ्योरी के 3 पॉइंट लिख दोगे यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा। बड़े पहला पॉइंट क्या है? वेट ऑफ द कार ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। बड़े फ्रिक्शन फोर्स F1 एंड F2 एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और जो नॉर्मल रिएक्शन है R1 एंड R2 एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। 3 पॉइंट लिखने, क्लियर है क्या? उसके बाद बताओ बेटा आपको निकालना क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी क्या निकालनी है जिसमें हमारी कार ना पलटे, पर यह भी देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें मेरी कार ना पलटे, वो वेलोसिटी निकालनी है बस। क्लियर है क्या? आराम से फील लो, करना इतना है बेटा बाय यूजिंग द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला? लॉ ऑफ बेटा नजर ऊपर, यह है पहले वाले टायर पे लॉ ऑफ फ्रिक्शन लगाना, F1 इज इक्वल टू में म्यू R1। बेटा दूसरे वाले टायर पे लगाओ, ये पता है म्यू सेम क्यों है? क्योंकि दोनों टायर के लिए कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है? सेम है। बेटा टोटल फ्रिक्शन कितना आएगा? बेटा टोटल फ्रिक्शनल फोर्स बोलो कितनी आएगी? F1 प्लस में F2 इज इक्वल टू में इन दोनों को ऐड करोगे म्यू R1 प्लस में बेटा म्यू दोनों पे कॉमन था तो बाहर लिख लिया। ये था R1 प्लस R2, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है। बताओ ऊपर वाली फोर्स किसके इक्वल होगी? तो लिख सकते हैं ना R1 प्लस में R2 इज इक्वल टू में mg, हाँ ना बोलो भैया? बड़ा यहाँ डाल देंगे। बताओ म्यू आएगा और क्या आएगा यहाँ पे? mg। यहाँ पे क्या है? टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं F लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? F। देखो यहाँ पे, अरे हाँ ना बोल भैया? ये सेंटर था, ये F1 प्लस F2 क्या है? F है। यहाँ से इक्वेशन क्या आई? F इज इक्वल टू में म्यू mg। तुम्हारे दिमाग में आएगा सर 2 टायर और भी तो होते कार पे, बड़ा जितनी भी ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, मतलब रिएक्शन फोर्स लग रही है, वो सब इक्वल mg की होगी। क्लियर? तो पिछवाड़ा दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ? अरे हाँ ना, फैक्ट भैया, अरे यूपी की लैंग्वेज है, क्या कर सकते हैं। तो इतना आया नहीं आया? ये टोटल फ्रिक्शन है, बड़े कार का वेट है, और ये क्या है? म्यू है। क्या है? म्यू। पर यहां से हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी तो आया ही नहीं अभी भी। बताओ कार को पलटने से बचाने के लिए कंडीशन क्या होती है? बड़े ये जो है अंदर वाली फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, बाहर वाली जो है कम। तो यहां लिखोगे इसके बाद में बड़े कंडीशन टू प्रिवेंट द कार बड़े फ्रॉम स्लाइडिंग। क्या होती है? फील लीजिए। बड़े फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होनी चाहिए किससे? या इक्वल होनी चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। बस ये वैल्यू उठा के टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वैल्यू यहां डाल दूंगा मैं, हाँ ना बोल भैया? और इस कंडीशन से वेलोसिटी आएगी, उस पर कार बिल्कुल भी नहीं पलटेगी, क्योंकि ना पलटने की कंडीशन है। क्लियर है क्या? पहले तो लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। डायग्राम क्या है? 3 थ्योरी के पॉइंट जरूर लिखना जो मैंने बोले हैं। लपेट लो इसे फास्ट। यह तय कार को पलटने से बचाने के लिए कंडीशन क्या है? बड़े एरी। अगर मैं याली वैल्यू यहां डाल दूं, बड़े यहां से जो वेलोसिटी आएगी उस वेलोसिटी पे कार पलटेगी या नहीं पलटेगी? नहीं पलटेगी, ये याद रखना। क्लियर? फील लो। ओ बेटा हॉर्न मिन्नी, बस ऊपर देख। एक वक्त की बात है, गांव में हम गए थे घूमने में, बहुत छोटा था, थोड़ा सा याद है। गांव में वो बुजुर्ग लोग होते हैं कुछ, वो छोटे बच्चों को आइसक्रीम खिलाए थे खड़े होके। तो एक नन्ना बोलते हैं हमारे गाँव में उधर, नन्ना। तो एक नन्ना टाइप थे, तो वो आता ना जो पहले गांव में होता था, चावल के या फिर किसी के बदले आइसक्रीम मिल जाती थी, होता था आपके? हमारे समय में होता था, सामान के बदले में अभी भी होता है आज भी। तो उन्होंने क्या करा, वो काफ़ी रईस थे उस समय, वो जिनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने क्या करा, शादी पार्टी का माहौल था, तो ऐसे गए हुए थे हम लोग घूमने। तो वहाँ पर जितने भी मोहल्ले वाले बच्चे थे ना, सबको बुला के सबको आइसक्रीम खिला रहे थे। मैं भी खड़ा हुआ था, मैंने भी मांग ली। मेरे तो और ज़्यादा क्लोज रिश्तेदार थे, वो सबको खिला रहे थे। तो मैं भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा अब मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर। मैं छोटा था, मेरा नंबर आएगा, मैं सोचता रहा, वो खत्म नहीं हुई आइसक्रीम। फिर क्या हुआ, सबको खिला दी। फिर मैं आखिरी बच्चा, मैंने कहा नन्ना मेरे को तो खिलाई नहीं। कह रहे जा भग जा यहाँ से। छोटा मैं रो गया भाई, मैं रोते रोते चला गया अपनी मम्मी जी के पास में। मम्मी जी ने तुरंत मेरे को पैसे निकाल के दिए, आइसक्रीम खिलाई, और नन्ना की वो खिंचाई करी ढंग की।
मेरे दिल को संतुष्टि आ गई। उतना ही नहीं, उसके बाद वो दिल्ली जब भी घूमने आते हैं ना, वो हमारे घर आते थे, उनको देख के ना वो पल याद आते थे। तो अब हुआ क्या, वो जितनी बार मेरे घर पे आए, मैं उतनी बार आइसक्रीम का डब्बा, तो हमारे घर में भगवान की दुआ से आइसक्रीम का डब्बा है, ठीक है, जितनी उनके सामने मैं आइसक्रीम निकाल के रख देता हूँ, प्यार से खाओ, ठीक है, किसी से बदला नहीं लेना। पर वो अफसोस अब वो खत्म हो चुके हैं। क्या वो खत्म? तो होता है, थोड़ा बुरा लगता है दिल को, ऐसा क्यों करा गया। माना है गरीब था, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो किसी को आइसक्रीम खानी हो प्लीज बताए, मैं खिलाऊंगा। बेटा फील लो। हाँ तो बेटा ये वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे, बेटा म्यू आया था, mg कितना आया था, म्यू mg। यह आता है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, ये डाल दी, बताया क्या है, मोर देन इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स की बात नहीं हो रही, सेंट्रीफ्यूगल है बेटा, mv²/r। फिर लो यहाँ से जो v निकालोगे उस पर कार नहीं पलटेगी। बस बताओ कैसे निकाले बेटा, ये म्यू है, ये mg है, m से m कैंसिल, r को इधर मल्टीप्लाई करो, म्यू rg बेटा मोर देन और इक्वल टू v², यानी v² जो है इससे लेस देन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, v² इज लेस देन और इक्वल टू म्यू rg। बात तो सेम ही है दोनों की, v यहाँ पे भी लेस है, वहाँ पे भी लेस है, बस आगे पीछे करके लिख दिया, स्क्वायर हटाओगे यहाँ से क्या आएगा, रूट, बेटा ये लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट में म्यू rg। यानी अगर रोड पे आप प्लेन कर्व रोड पे इतनी वेलोसिटी से जाओगे तो आपकी कार पलटने से बच जाएगी। इसमें भी दो कंडीशन है बेटा, कंडीशन नंबर 1 बेटा v जो है देखो लेस देन है, क्या है, लेस देन, फिर लो पर देखो लेस देन ऑफ अंडर रूट म्यू rg, यानी अगर आपकी वेलोसिटी जो है बेटा म्यू rg के रूट स्क्वायर के कम है तो आपकी कार पलटने से बच जाएगी, 100% बदल जाएगी, बच जाएगी। यह कहते हैं अगर मान लीजिए v जो है बड़ा इक्वल है, क्या है, इक्वल किसके, अंडर रूट में म्यू rg के, बताओ कार पलटेगी या बचेगी, बच जाएगी। पर इससे हल्की सी भी ज्यादा होगी तो कार पलट जाएगी। ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी वो है, इससे हल्की से ज्यादा हो गई कार पलट जाएगी। पर इससे कम जो है फील है बड़ा, इससे कम है, बचेगी पलटेगी, ये क्या मैक्सिमम, क्या है। तो कभी भी मैं मैक्सिमम की बात करूंगा तो हमेशा इक्वल की बात करूंगा, क्या बोला हूं, इक्वल की, ये याद रखना। जो अगली डेरिवेशन आएगी नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम की, उसमें बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ेंगे और मैं मैक्सिमम शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो इक्वल का इस्तेमाल करने वाला हूं, क्लियर। तो बेटा इसके नीचे एक लाइन लिखनी है थ्योरी की, बेटा हेयर द जो ये वेलोसिटी है, हेयर द वी इज मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्लियर, एट विच द कार कैन गो अराउंड, क्या बोला, एट विच द कार कैन गो अराउंड, लिख लो पूरा बेटा, एट विच द कार कैन गो अराउंड ऑन ए प्लेन लेवल कर्व रोड विदाउट स्लाइडिंग, यानी वो मैक्सिमम वेलोसिटी ये है जिसपे कार आराम से कर्व लेवल कर्व रोड पे जाएगी, प्लेन वाले पे, और कार पलटेगी नहीं, क्लियर। तो ये बेसिक बुनियादी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम बैंकिंग ऑफ रोड। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सबक खैर बच्चों। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा, धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।